आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो कहानी है तीन दोस्तों की। अमित, विशाल और सुनील। ये तीनों दोस्त भुवनेश्वर के एक कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज के वेकेशन शुरू हो रहे थे और इन तीनों के दिमाग पर एक प्लान आता है, क्यों ना एक रोड ट्रिप प्लान की जाए। तीनों इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि इन्होंने जगह ढूंढने का काम शुरू किया। कहां पर रोड ट्रिप करें, ओवरनाइट कैंपिंग करेंगे, एक नई जगह, एक नए एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करेंगे। और किस्मत से अमित को एक ऐसी जगह मिल जाती है। बालासोर से थोड़ा आगे जाकर एक छोटा सा गांव है। उस गांव से एक रास्ता कटता है जो अंदर जंगल तक जाता है, और जंगल क्रॉस करने के बाद एक छोटा सा टीला, एक छोटी सी पहाड़ी आती है जो एक कैंपिंग के लिए हिडन जेम है। एक बोलते ना प्रॉपर बेस्ट परफेक्ट कैंपिंग साइट। तीनों लोग एग्री कर जाते हैं और नेक्स्ट डे अपनी अपनी बाइक उठाते हैं और निकल पड़ते हैं उस कैंपिंग साइट की तरफ। बट उस गांव तक पहुंचते पहुंचते ही ऑलरेडी दिन ढलने लग जाता है। जब तक वो उस गांव तक पहुंचते हैं शाम हो चुकी होती है। अमित और उसके दोनों दोस्त ये सोचते हैं कि चलो यार, अब एक काम करते हैं। इस गांव में वैसे कुछ ज्यादा कुछ था नहीं, एक छोटा सा ढाबा था, तो थोड़ा बहुत खाने का सामान ले लेते हैं, क्योंकि रात भर हमें ओवरनाइट कैंपिंग करनी है उस जंगल में। तो कुछ मिले ना मिले, जो साथ में सामान रख के लाए थे वो तो था ही, तो वो लोग थोड़ा बहुत सामान लेते भी हैं और खाना खाने का भी सोचते हैं कि वहां बैठ के खाना खा लेते हैं। ठीक है। जैसे ही वो गांव वालों को बताते हैं, गांव वाले पूछते हैं कि भैया यहाँ क्यों आए हो, यहाँ के तो आप रहने वाले दिखते नहीं हो। तो वो तीनों बताते हैं कि हम लोग कैंपिंग करने के लिए आए हैं, जो वहां पे अंदर जंगल के आगे एक छोटी सी पहाड़ी है वहां पर। ये सुनते से ही गांव वालों का जैसे कि जो एक एटीट्यूड था उनकी तरफ, वो बदल जाता है। उन्हें बड़े अजीब तरीके से देखने लग जाते हैं सारे गांव वाले। और उसमें से एक बूढ़ा रहता है। वो बूढ़ा बोलता है कि भैया, हम तो वहां दिन रहते भी जाने की हिम्मत नहीं करते, और आप तो रात को जाने की बातें कर रहे हो। वो कुछ आगे बोल पाता है इससे पहले ही सुनील सब अरे बोले, दादा ये हमको मत बताओ। हाँ होगा यहाँ का, हम लोग इन सब चीजों में नहीं मानते हैं। जानवर वानवर हम सब रेडी होके आए। ये सुन के वो दादा भी चुप हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, इनकी इच्छा। ऐसा कह के तीनों खाना वाना खा के उस जंगल के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। बट जब उस जंगल के तरफ वो बढ़ते हैं तो पता चलता है कि वहां पर बाइक नहीं जा सकती है। तो और कोई ऑप्शन था भी नहीं, तो जो सामान था जो बाइक पे लदा हुआ था वो अपनी पीठ पे रखते हैं, बाइक्स को वहीं खड़ी करते हैं, और तीनों अपनी तरफ चलने शुरू करते हैं, ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं उस कैंप साइट की तरफ। धीरे धीरे जब वो उस जंगल की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वहां पर एक छोटी सी मंदिरी, एक छोटा सा मंदिर था। उसमें हनुमान जी विराजमान थे। तीनों उस मंदिर को देखते हैं, उस मंदिर के आगे अपना सर झुकाते हैं, बजरंगबली का आशीर्वाद लेते हैं। बट अमित को एक बात बड़ी अजीब लगती है। यार, पीछे हम एक गांव छोड़ के आए हैं, ये मंदिर उस गांव के बजाय इस घने बियाबान जंगल में क्यों बनाया है? तो सुनील बोलता है कि यार देख, गांव वालों के अपने कुछ रिचुअल्स होते हैं, अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं, होगा कुछ। बस तू तो दर्शन कर और आगे बढ़, हमें ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है। हमें कैंप साइट पे पहुंच के अपने टेंट का भी सेटअप करना है। इन्होंने सब सोच के रखा था कि वहां जाएंगे, अपने टेंट सेट करेंगे, बॉन फायर करेंगे और एंजॉय करेंगे। खैर, आधे एक घंटे की ट्रैकिंग के बाद वो इस छोटी सी पहाड़ी पे पहुंच जाते हैं। रात काफी गहरा चुकी थी, अराउंड 9:30-10 बज चुके थे। इनके पास टॉर्चेस थी, सारे जो इक्विपमेंट्स थे वो प्रॉपर थे इनके पास। एक पास में जो झरना बह रहा था, उसकी बहुत खूबसूरत सी आवाज इनके कानों में आ रही थी। ताजा हवा, जैसा सोचा था वैसा ही पाया। खैर, जल्दी से तीनों एक उनके पास एक टेंट था जो बड़ा टेंट था, वो टेंट सेटअप करते हैं। आसपास से लकड़ियां बीन के वहां पे एक आग जलाते हैं, और थोड़ा सा इनके पास ड्रिंक का सामान था, इन्होंने ड्रिंक करना शुरू किया। अपनी पुरानी बातें, किस्से कहानियां सुनते सुनते 1-2 घंटे बीत जाते हैं और ये अच्छी खासी ड्रिंक करे हुए रहते हैं।
अब तीनों बोलते हैं, उसमें से एक अमित जो था, उसे टॉयलेट आती है, तो बोलता है कि यार मैं एक मिनट टॉयलेट होके आता हूं। अमित जब टॉयलेट करने जाता है जंगल की तरफ, तो उसे कुछ अजीब सा नजर आता है। एक अजीब सा स्याह काली आकृति, जिसकी आंखें दूर से कुछ ऐसी लग रही थी जैसे लाल आंखें हैं। अमित ऑलरेडी नशे में था, वो भी कुछ ढंग से समझ नहीं पा रहा था, बट उसे ये तो लग रहा था कि कुछ तो है जो मुझे देख रहा है, मे भी कोई जानवर होगा। बट धीरे धीरे वो जो आकृति है वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू करती है, और वो एक तरीके से ग्रॉलिंग कर रही थी, जैसे कि कोई भेड़िया या कोई और दूसरा जंगली जानवर ग्रॉल करता है, लेकिन इसकी ग्रॉलिंग कुछ अजीब सी थी। तो अमित घबरा जाता है और बुरी हालत में तेजी से भागते हुए अपने दोस्तों की तरफ आता है और बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ देखा है। पहले तो वो उसकी हंसी उड़ाते हैं कि यार क्या इसको चढ़ गई है एंड ऑल, कुछ नहीं है यार, जंगल है, वहम हुआ होगा तुझे। लेकिन अमित के बहुत कहने पे दोनों दोस्त उसके जो थे वो दोनों भी इसके साथ टेंट में चले जाते हैं। बोले चल ठीक है, वैसे भी रात हो गई है, अब सोते ही हैं, आग जल रही है, कोई जानवर पास नहीं आएगा। इन्हें टेंट में जाकर 10 से 15 मिनट ही बीते थे कि अमित को फिर से कुछ गुर्राने की आवाज आना शुरू होती है। कुछ जमीन पे जैसे कुछ घिसट घिसट के चल रहा है। अमित की आंखें खुलती है और वो घबरा के बैठ जाता है। वो सुनील को भी उठा देता है और धीरे धीरे वो जो आवाज है वो सुनील को भी आना शुरू हो जाती है। विशाल भी इन आवाजों को सुन के उठ जाता है। वो आवाजें धीरे धीरे इनके टेंट के पास आ रही थी और वो जो घुर्राहट थी वो बद से बदतर होती जा रही थी। थोड़ी देर के बाद इन्हें अपने टेंट पे जैसे कोई कुछ खरोच रहा है, ऐसी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। घुर्रा रहा है, खरोच रहा है, उनके टेंट के आसपास कोई घूम रहा है, जैसे कि कोई कोशिश कर रहा हो कि बस एक बार मुझे मौका मिल जाए इनके टेंट के अंदर आने का। उन्हें पता चल रहा था कि कोई तो है जो इस टेंट के आसपास घूम रहा है। उसके जो कदमों के घसीटने की आवाज आ रही थी, उसके गुर्राने की आवाज आ रही थी, यहां तक कि उनके टेंट से एक, क्योंकि आग जल रही थी, तो एक अजीब सा काला साया, जिसे आप इंसानी साया तो नहीं बोल सकते, वो आकृति कुछ अलग ही थी, अनएक्सप्लेनेबल। रात भर ऐसी अजीब सी और भयानक आवाजें आती रहीं। ये तीनों दोस्त एक दूसरे को पकड़ के बैठे रहे। इन लोगों ने हिम्मत भी नहीं की कि बाहर झांक के देखे कि वो चीज आखिर है क्या, जो शायद अच्छा ही था। खैर, जैसे तैसे वो रात बीतती है और सुबह की पहली किरण जैसे ही इनके टेंट पे आती है, इन्हें पता चलता है कि सुबह हो चुकी है। ये ताबड़तोड़ अपना सामान जैसे तैसे जो छूट गया सो छूट गया, जो हाथ में आया वो लेकर बैग पैक करके भागना शुरू करते हैं। बुरी हालत थी इनकी, रात भर से सोए नहीं थे, डर के मारे इनकी हालत खराब हो चुकी थी। पसीने से तरबतर हाँपते हुए वो उस जंगल को क्रॉस करते हुए आखिरकार उस गांव तक पहुंच जाते हैं। तब तक सुबह हो चुकी थी और गांव में भी आप जैसा जानते हैं कि गांव वाले जल्दी सुबह उठ जाते हैं, चहल पहल शुरू हो चुकी थी। ये जैसे ही गांव के अंदर एंटर होते हैं, आके जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए गिर जाते हैं। गांव वाले दौड़ के आते हैं, उनको उठाते हैं, उनको संभालते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, भैया क्या हो गया। और फिर ये अपना रात का किस्सा बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसी घटनाएं घटी है। वो बूढ़ा आदमी जिन्होंने इन्हें एक रात पहले ये समझाने की कोशिश की थी कि वहां रात को कोई नहीं जाता है, वो भी वही था। और वो बोलना शुरू करता है कि भैया, ये आपकी किस्मत थी कि आप जिंदा लौट आए हो, शुक्र मनाओ। हम गांव वाले तो सूरज ढलते से ही लकड़ी, जो भी वहां काम करने जाते हैं, लकड़ी काटने जाते हैं, जैसे ही सूरज ढलता है वैसे के वैसे उल्टे पांव उस जंगल से भाग आते हैं। कोई हिम्मत नहीं करता उस जंगल में शाम को भी रुकने की। आप तो वहां रात भर रुक गए। ये जो बजरंगबली का मंदिर आप देख रहे हैं, जो उस जंगल के बीच में है,
वो हमारी रक्षा करता है। वो बजरंगबली ही हैं जो उस प्रेत को, जो उस साए को हमारे गांव में आने से रोकते हैं। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने उस मंदिर की स्थापना उस जंगल, उस टीले और उस गांव के बीच उस जंगल में की थी। मैंने आपको रोका था, पर आपने तो मेरी हंसी उड़ा के आगे बढ़ना सही समझा था। एक काम आपने बहुत अच्छा किया, आप टेंट से बाहर नहीं निकले। अगर आप टेंट से बाहर निकल जाते तो ये जो आप किस्सा हमें सुना रहे हैं उसके लिए आप जिंदा रहते ही नहीं। ना आपकी कोई बॉडी मिलती कभी, और ना ही आपका कोई नामो निशान। ये सुन के तीनों दोस्तों की हवा खराब हो गई, हालत पतली हो गई। तीनों झट से दौड़ के जाते हैं उस मंदिर की तरफ और बजरंगबली के पैरों में गिर जाते हैं। शायद जाते समय जब ये बजरंगबली के दर्शन करने गए थे, उनका आशीर्वाद लिया था, ये उन्हीं का प्रताप था कि ये जिंदा लौटे। खैर, उसके बाद तीनों ने कभी कोई कैंपिंग करने की कोशिश ही नहीं की। ये जो हादसा था, ये जो घटना थी, इनके जहन में आज भी ताजा है। आज भी जब इस घटना की याद इन तीनों में से किसी को भी आती है तो पूरे शरीर में जैसे एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। तीनों आज भी दोस्त हैं और कभी कभी मिलते हैं, पर इस घटना का जिक्र कभी नहीं करते। तो ये थी कहानी इन तीनों दोस्तों की। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।